24-25 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजलि था, जो पटना जंक्शन पर बैठकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ उसे अकेला बैठा देख एक युवक उसके पास आकर बैठ गया। वो युवक उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। वो युवक, जिसका नाम रोहित था, वो अंजलि से पूछता है कि क्या आपको भी दिल्ली जाना है। अंजलि बोलती है कि हाँ, मुझे भी दिल्ली जाना है। रोहित उससे कहता है कि क्या आप दिल्ली अकेली जा रही हो। अंजलि अपना सर हिलाकर बोलती है कि हाँ। थोड़ी देर रोहित अंजलि से इधर उधर की बातें करता है। इतने में ही ट्रेन आ जाती है। अंजलि वहाँ से उठकर ट्रेन की तरफ जाती है। रोहित भी अंजलि के पीछे पीछे जाता है और जिस डिब्बे में अंजलि चढ़ती है, रोहित भी उसी डिब्बे में चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो मैं इसी के साथ सफ़र करूँगा। अच्छा है, मेरे पास कोई कन्फर्म टिकट नहीं। रोहित अंजलि के पीछे गया और जहाँ अंजलि बैठी थी, रोहित भी उसी की सामने वाली सीट पे जाके बैठ गया। अंजलि ने रोहित से कहा, क्या आपके पास चार्जर मिलेगा। रोहित ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए चार्जर। अंजलि रोहित को थैंक्स बोलने लगी। रोहित ने कहा, अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है। रोहित सामने से अंजलि को एक टक निहारने लगा। तभी वहाँ 4-5 लोग आ जाते हैं और रोहित से बोलते हैं कि तुम यहाँ से उठ जाओ। रोहित बोलता है, क्यों, क्या हुआ भाई। वो लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सीट हमारी है। रोहित बोलता है, भाई मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं है, अभी वेटिंग में हूँ, मुझे भी यहीं साइड में बैठ जाने दो। रोहित उन लोगों से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे वहाँ से उठा देते हैं। इस वजह से रोहित अंजलि के सामने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ था तो अंजलि के खूबसूरत चेहरे का दीदार कर पा रहा था, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मन मारकर रोहित वहाँ से उठकर चला गया और पीछे दरवाजे के पास जो खाली जगह होती है, वहाँ जाकर बैठ गया और बैठकर अंजलि के बारे में सोचने लगा। रात के 11 बज रहे थे। उसने देखा कि अंजलि उसकी तरफ आ रही है। उसने सोचा शायद उसे वॉशरूम जाना होगा, लेकिन ये क्या, उसने तो अपना पूरा सामान हाथ में ले रखा था। अंजलि भी वहीं जहाँ रोहित बैठा था, वहाँ आकर खड़ी हो गई। रोहित ने उससे हैरानी से कहा, ये क्या, इतनी रात के तुम अपने पूरे सामान के साथ यहाँ किस लिए। अंजलि ने कहा, क्योंकि मेरे पास भी टिकट नहीं है, जिसकी सीट थी उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा दिया। रोहित ने कहा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि इतनी रात के एक अकेली लड़की को सीट से उठा दिया। अंजलि कहने लगी, वो 2 औरतें थीं, उनके हस्बैंड तो बोल रहे थे कि यहीं साइड में इन्हें बैठ जाने दो, लेकिन उन औरतों ने अपने हस्बैंड की भी बात नहीं मानी और मुझे वहाँ से उठा दिया। रोहित ने कहा, आओ यहाँ आकर बैठो। अंजलि ने कहा, ठीक है, और जाकर रोहित के पास बैठ गई। वहीं बैठे बैठे अंजलि की आंख लग गई। रोहित पूरी रात नहीं सोया और अंजलि को पूरी रात निहारता रहा। सुबह को जब अंजलि की आंख खुली तो उसने रोहित से पूछा, आगे कौन सा स्टेशन है। रोहित ने कहा, अभी दिल्ली पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। अंजलि ने कहा, अच्छा। रोहित ने उससे पूछा, क्या तुम दिल्ली पहली बार जा रही हो। अंजलि ने कहा, हाँ, मैं पहली बार दिल्ली जा रही हूँ। फिर रोहित ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं। अंजलि ने कहा, हाँ पूछो। रोहित ने कहा, यूँ बिना टिकट के तुम किसके पास दिल्ली जा रही हो। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे घर से हो, तो अकेली, वो भी बिना टिकट के। अंजलि ने कहा, मैं अपने घर पे बिना बताए अपने एक दोस्त के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। अचानक ही जाना पड़ा, इसलिए जल्दीबाजी में टिकट नहीं लिया। रोहित ने कहा, लेकिन तुमने अपने घर पे क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही हो। बेचारे वो लोग परेशान हो रहे होंगे। अंजलि थोड़ी गुस्से में होकर बोली, तो क्या करती, उन लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ तय कर दी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शादी वाले दिन ही मैंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और मैं वहाँ से भाग आई। रोहित उसकी बात को आंकता हुआ बोला, देखो, मुझे तुमसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ,
क्या तुम कहीं अपने बॉयफ्रेंड के पास तो नहीं जा रही? अंजलि ने हैरानी से कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, कोई लड़की अपनी शादी छोड़कर यूं ही नहीं भागती। वो इतना बड़ा कदम तभी उठा सकती है जब वो किसी के प्यार में होती है। अंजलि ने कहा, मैं प्रिंस से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रोहित ने उससे कहा, क्यों, तुम्हारा प्रिंस तुम्हें लेने के लिए नहीं आया? अंजलि ने कहा, अरे नहीं, वो तो आने वाला था, लेकिन वर्कलोड की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली। उसने मुझसे कहा है तुम अपने गहने और साथ में कुछ पैसे लेके आना। यहाँ दिल्ली में हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अंजलि की बातें सुनकर रोहित को वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं अंजलि किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आखिर वो भी तो अंजलि से प्यार कर बैठा था, उसकी चिंता करना तो लाजमी था। रोहित ने अंजलि से प्रिंस के बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश की। उसने अंजलि से पूछा, वैसे प्रिंस तुम्हें कहाँ मिला? अंजलि ने कहा, वो मुझे इंस्टा पे मिला। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और आज आलम ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अंजलि के दिल में उस लड़के के लिए इतना प्यार देख रोहित को थोड़ी जलन भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद दिल्ली स्टेशन आया। अंजलि अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरने के लिए रेडी थी, लेकिन रोहित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में अभी भी आशंका बनी हुई थी। ट्रेन से उतरने के बाद अंजलि प्रिंस को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन प्रिंस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अंजलि ने उसे कॉल किया, प्रिंस तुम कहाँ हो? उसने कहा, बाबू मैं किसी काम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ से ऑटो करके उस एड्रेस पर पहुँचो। अंजलि थोड़ी सैड हो गई क्योंकि प्रिंस उसे लेने के लिए नहीं आया। अभी तक रोहित अंजलि के साथ ही था। उसने अंजलि से पूछा, क्या हुआ? अंजलि ने उसे सारी सिचुएशन बताई। रोहित ने कहा, इस दिल्ली शहर में तुम अनजान हो, चलो मैं तुम्हें इस एड्रेस पर छोड़ता हुआ अपने घर को चला जाऊंगा। अंजलि ने कहा, ठीक है। अब दोनों ने एक ऑटो लिया और साथ में प्रिंस के भेजे हुए पते पर जाने लगे। प्रिंस ने अंजलि को एक ऐसी जगह पर बुलाया था जहां दूर दूर तक लोगों का पता नहीं था। रोहित ने अंजलि से कहा, ये कौन सी जगह पर प्रिंस ने तुम्हें बुलाया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो तो तुम वापस लौट जाओ, ये लड़का मुझे फ्रॉड लग रहा है। अंजलि ने कहा, तुम खामोखा ही डर रहे हो, प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है। अंजलि ने फिर से प्रिंस को कॉल किया और उससे पूछने लगी, कहाँ हो तुम? प्रिंस ने कहा, मैं यहीं सामने वाले घर में हूँ, तुम बस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ जाओ। अंजलि रोहित के साथ ऊपर छत की तरफ गई। ऊपर पहुंचकर रोहित ने दरवाजे के हॉल से झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि अंदर प्रिंस अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे। अंदर बातें चल रही थी। प्रिंस उन लोगों से कह रहा था कि माल एकदम कड़क है, उसे एक बार देखते ही आप लोग मुझे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर रोहित हक्का बक्का रह गया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और तुरंत अंजलि को वहाँ से चलने को कहा। अंजलि रोहित से पूछने लगी, आखिर बात क्या है? रोहित ने अंजलि को दरवाजे के हॉल से झांकने को कहा, तो अंजलि ने दरवाजे के हॉल से झांक के देखा। अब अंजलि भी प्रिंस की असलियत से वाकिफ हो गई। वो डरी हुई सहमी सी रोहित से बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित अंजलि को तुरंत वहाँ से ले गया। वहाँ से बाहर निकलकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, इतना बड़ा धोखा, जिसके लिए मैंने अपनी फैमिली और अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अकेली इतनी दूर तक चली आई, वो मेरा सौदा करने की तैयारी कर रहा था। रोहित अंजलि को चुप कराते हुए, चुप हो जाओ अंजलि, अब रोने का क्या फ़ायदा? अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें वक्त रहते सब पता चल गया, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। अंजलि ने रोहित का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ, अगर आज तुम मेरे साथ ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। लेकिन अब आगे क्या होगा मेरा? अब कहाँ जाऊँ मैं? जी तो चाहता है कि आत्महत्या कर लूं। रोहित ने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गई हो, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? अंजलि ने कहा, तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? रोहित ने कहा,
तो मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, वहाँ मैं अकेला रहता हूँ, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। अंजलि ने कहा, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी तो लोग बातें बनाएंगे। रोहित ने कहा, तो चलो हम शादी कर लेते हैं। अंजलि ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्यों मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? रोहित ने कहा, बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अंजलि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वहाँ पटना में जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो ऐसा लगा यही मेरी मंजिल है। एक बार को तो मैंने अपने कदमों को पीछे ले लिया था जब तुमने मुझे अपने और प्रिंस के बारे में बताया था, लेकिन अब तो भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। कहो, करोगी मुझसे शादी? अंजलि रोहित के साथ शादी करने के लिए मान गई। दोनों ने जाकर एक मंदिर में शादी रचा ली। फिलहाल रोहित ने अपने माँ बाप से इस शादी के बारे में छुपाया। रोहित अंजलि को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। 1-2 साल तक रोहित अंजलि के साथ दिल्ली में ही था। रोहित अंजलि को पाकर बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद उनका एक बेटा हुआ। रोहित अपने बीवी बच्चे के साथ अपने गांव बिहार गया। घर पहुंचकर उसने अपने बीवी बच्चे को अपने परिवार वालों से मिलवाया। कुछ दिनों तक तो रोहित के माता पिता उससे नाराज़ रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग मान गए। अब रोहित अंजलि के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है।